अलीगढ़ में 7 सीट है, 7 उन पे कमल खिलेगा। यहाँ तो कमल खिलेगा। कांग्रेस देश को खाएगी, खत्म कर दिया देश। जो लड़की जो घुमा रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे हैं, ऐसे हाथ फेर रहे हैं। ये सरकार में कितने गलत काम हो रहे हैं यार। क्या हुआ देखो, यहाँ हाईवे पे नंगे नाच हैं, जनाने न देख के नहीं है। मोदी सरकार फेल है वर्तमान में, किसानन के मामले पे और रोजगार के मामले पे, और एक अग्निवीर तो चलिए वहाँ के मामले में फेल है। अगर वो 2.5 किलो नाच में मर रहे हैं तो 2.5 किलो नाच लेने क्यों जा रहे हैं? जब राशन कार्ड बनने अपने घर बैठ जाओ, मत लेने जाओ। बिल्कुल सरकार चल रही, भ्रष्ट सरकार है, सबसे गंदी सरकार। राम मंदिर में कब आप सोवे जा रहे हैं? राम मंदिर का खाने गुजर हो है। महंगाई तो देखो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आम आदमी को चीन में बहुत हराम है वो है। योगी जी ने और मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहाँ सुरक्षित है हमारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे खास प्रोग्राम घर घर सिटी हर घर सिटी में आपके साथ मैं हूं समीर खान। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के टप्पल की मार्केट में। जी हाँ, हम आज तो यहाँ आए, हमारे आने का मकसद ये है कि 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर आज हमारी टीम निकली है ये जानने के लिए कि आखिर अलीगढ़ के टप्पल के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। इसके साथ साथ जानेंगे कि आखिर 9 सालों में कैसे रहा पीएम मोदी का विकास कार्य, उसके साथ साथ और तमाम जो देश में जो दंगे फरार हो रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, चाहे मणिपुर की घटना हो, जिस तरह से जो घटना हुई उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर 2024 के चुनावों को लेकर यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं, और लोगों की क्या समस्या है और क्या नहीं। तो चलिए जनता की ओर चलते हैं और लोगों से सवाल जवाब करते हैं। भैया आप युवा हो और आप कैसे देख रहे 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, और युवाओं के लिए इस सरकार में मोदी सरकार में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ? सबसे पहला सवाल। देखो जी, ऐसा मोदी सरकार में काम तो ठीक हुए, लेकिन बेरोजगारी के मामले में थोड़ी फेल रही है सरकार। हम भी ये स्टूडेंट है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, कोई खास ऐसा रेस्पॉन्स ना लिख रहा हो, लेकिन मतलब रोजगारी के मुद्दा पे थोड़ी फेल है। वैसा काम इंटरनेशनल लेवल पर देश के वैसे काम सही किया है, लेकिन रोजगार के अगर मुद्दे पर बात की जाए तो वो इस पर फेल है। देश के हित में कोई ना जाने, देश इंटरनेशनल लेवल पर आज ये भी अगर ये बोलोगे कि एक आम नागरिक भी अदर कंट्री को ये बोल सके कि हाँ भारत कोई देश है और एक अपने आप में शक्तिशाली देश, कोई का देश की इतनी हिम्मत ना जो भारत की तरफ ये उठा के देख लिया कि हाँ भारत एक वो भी है, भारत अपने आप में एक पावरफुली शक्तिशाली देश बन गया है। हमारी तीनों डिफेंस इतनी मजबूत है आज की डेट में। मेरे भाई आर्मी में, एयरफोर्स में इतने बेहतरीन हथियार प्रोवाइड करा दिए जो आज से पहले कभी हमारी सेना के पास ना थे। आपने बात कही कि पहले कोई देश को नहीं जानता था और अब पूरे देश में, विदेशों में हमारे देश को जानते हैं और मोदी के नाम से जानते हैं। तो ये बताइए कि आपसे पहले भारत को नहीं जानते थे विदेश? मोदी के नाम से नहीं जानते, मोदी ने जो करके दिखाया उसके नाम से जानते। मोदी जी के काम, हाँ जी, मोदी जी के काम से जानते। प्रधानमंत्री तो भारत में बहुत आए और बहुत आगे भी आएंगे, लेकिन अभी जैसा प्रधानमंत्री हमने न देखो मोदी जैसा अभी तक कोई भी। क्या लग रहा है टप्पल में क्या कमल खिलेगा या फिर हाथ दिखेगा? यहाँ तो साइकिल अलीगढ़ में 7 सीट है, 7 उन पे कमल खिलेगा। यहाँ तो कमल खिलेगा। भैया आप क्या कहोगे? आप भी युवा हो, क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर क्या होना चाहिए युवाओं के लिए जो सरकार ने नहीं किया? युवाओं के लिए पहले तो थोड़ी वैकेंसी बहुत कम आ रही है, और ये है कि जो भी बीजेपी कर रही है फिलहाल बढ़िया कर रही है, लेकिन युवाओं के लिए वैकेंसी, रोजगार के मुद्दे पर जो बात है वो वैकेंसी थोड़ी कम आ रही है यहाँ सरकार में, ये बात है। तो नहीं लगता कि युवाओं के लिए वैकेंसी सरकार को निकालनी चाहिए? बिल्कुल 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 निकाल। सरकार जिस तरह से दावे करती है, भरेबाजी से ये कहती है कि युवाओं के लिए इतना करोड़ हम रोजगार देंगे, नहीं लगता कि सरकार में युवाओं के लिए जो वादे किए थे सरकारों ने, जो नेताओं ने वादे किए थे, वो युवाओं को मिला या नहीं मिला? ना वैसे कर तो रही है, ठीक रही है, लेकिन थोड़ा वैकेंसी कम आ रहे हैं। सब काम बीजेपी के बढ़िया फर्स्ट क्लास हो रहे हैं। तो और भी तमाम पार्टियां हैं, उन पार्टियों के लिए क्या? वो तो सब पार्टी बेकार है, सब बीजेपी सब। दादा आप क्या कहोगे? आप कैसे चुनाव को देख रहे हो? टप्पल का माहौल क्या लगता है इस बार? कहा था मोदी जी ने कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है जी। जब देश का बंटवारा हुआ तो 70 साल में कांग्रेस के पास था क्या? देश के पास फौजी में जूते भी नहीं थे, हथियार भी नहीं थे, है? अब ये रखी रखा खेती भाई चढ़ बैठे, तो अब क्या है? अब ये कांग्रेस देश से खाएगी, खत्म कर दिया देश। हाँ कांग्रेस जो काम इंदिरा ने। कांग्रेस कैसे देश को खा गई? 70 साल उन्होंने 70 साल उन्होंने राज किया है, सरकार चलाई है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने पूरा देश खा लिया? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा घोटाले करे देश में,
घोटाला किया। एक मिनट, मैं बहस ना करो। घोटाले सबसे ज्यादा तो आने करेंगे। घोटाले मोदी जी ने क्या किया है? भ्रष्टाचार चल रहा, अत्याचार है। के अंदर ये है कि हिंदू मुस्लिम करवा दो, मस्जिद तोड़वा दो, मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। ये सब जगह ये बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें। दादा कांग्रेस समर्थक हैं बहुत जोर से। आप भी तो बीजेपी के समर्थन हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, मैं उस पार्टी का समर्थन हूँ जो देश के लिए अच्छा काम करती है। ठीक है, जो पार्टी देश के लिए अच्छा काम करेगी मैं उसके साथ हूँ। मैं किसी पार्टी के साथ। नरेंद्र मोदी ने हमारा राम मंदिर और तुम्हारे धारा 370 जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाए। कांग्रेस तो कह रही है कि कुछ नहीं कर पाया। इतने 9 साल में बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र सरकार रही, मोदी सरकार केंद्र सरकार में रही, कुछ नहीं कर पाया। विपक्ष का काम होता है मतलब दूसरे के ऊपर जिसकी सरकार चल रही है उसके ऊपर टिप्पणी उठाना। अब अगर बाई दफे 2024 में बीजेपी जाती है तो फिर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर पक्ष उठाएगी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने जो काम किए राष्ट्र हित में काम किए और बेरोजगारी को भी दूर किया है, ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगारी को दूर नहीं किया। अगर भैया तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार है। बेरोजगारी की मार तो मिला है रोजगार? अब रोजगार अभी नहीं मिला, लेकिन हमारी क्षमता के अनुसार नहीं मिला, लेकिन रोजगार बहुत निकल रहे हैं। तो क्या इतने जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या की तादाद में वहां युवा धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे यूपी की जो राजधानी लखनऊ है वहां पर भी प्रदर्शन करते हैं, तो क्या उनकी क्षमता नहीं है कि वो नौकरी के लायक है? उनकी क्षमता नहीं? ऐसा है जी, देखो तो वो क्या बिगड़ क्षमता के वहां पर लोग बैठे हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं? ऐसा जो युवा है ऐसा होता है रोजगार। अब ये सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे को रोजगार मिल जाए, लेकिन 100% किसी को रोजगार नहीं मिलता। उसमें से 50% 55% रोजगार मिलता है, लेकिन जनता ये बोलती है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। मोदी का अपने घर से दे दे के रोजगार। पेपर लीक हो जाता भैया, पेपर लीक हो जाता, लीक हो जाए नहीं, पेपर लीक नहीं हो रहा। कौन कहता पेपर लीक? तमाम पेपर लीक। कोई पेपर लीक नहीं है, मैं 10 पेपर दे चुका हूँ, अब तक कोई पेपर लीक नहीं है। अपने बच्चे में जितनी क्षमता अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जॉब मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि घोटाले चल रहे, घोटाले अब से पहले हुआ, अब कोई घोटाला नहीं। तो लगता है सरकार में घोटाला खत्म हो चुका है? कोई घोटाला खत्म नहीं है, लड़कियों को नंगी घुमाया जा रहा है। मणिपुर कांड देखा है? बिल्कुल देखा। मकान वहाँ पर जल के राख हो गए हुए, वहाँ तो मोदी ने देखा, संसद से भग छूटे। आज 77 दिन के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया। अब जब बातें चर्चा आई है, जब सीट की बारी आई है, तब जाकर 4 लोगों को गिरफ्तार लिख रखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं लगता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का मान सम्मान इस देश में? ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं रोडों पे, पकड़ ले जाते हैं। तो बेटी क्या सुरक्षा नहीं है इस देश में? कुछ सुरक्षा नहीं है, इस सरकार में भी नहीं है। इस सरकार में भी नहीं। अरे थोड़ा बहुत डर है, नहीं कुछ नहीं हुआ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, काफी कुछ कर रहे हैं हम बेटियों के लिए, मान सम्मान के लिए। आधी रात को कहीं भी जा सकती है, कोई नहीं जाता। कोई यहाँ से टप्पल निकल के दिखा दो आधी रात को, अच्छा कोई नहीं निकलेगा। हाँ, नेता कहते हैं कि कहीं भी जा सकती हैं, रात के 12 बजे भी जा सकती है। हमारी जो देश की बेटियां, इतनी सुरक्षा है। ये देश की बेटियां जो मणिपुर में कांड हुआ है, इनको नंगा क्यों घुमाया गया है? कोई तो यहाँ हाथ कर रहा, कोई यहाँ पीछे, कोई पीछे हाथ कर रहा। तो कहीं ना कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है सरकार में। कितने 22,000 मकान वहाँ जला दिए, राख हो गए, गरीब आदमी मर रहे हैं। कुछ नहीं होना है इसमें। आगे अपना मुद्दा रखिए। क्या बोलूं? दादा कह रहे हैं कि सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों का मान सम्मान जो है उनका अपमान किया जाता है, डेली वाइज बहन बेटियों के साथ गैंगरेप किया जाता है, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। मैं कह रहा हूँ दादाजी से आप ये पूछिए, क्या कांग्रेस में सुरक्षित थी? दादाजी पूछो। ये कह रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी में देश की जो बेटियां थी वो सुरक्षित थी? ये कह रहे हैं। ये तो बलात्कार तो पीछे से पहले से हो जाए। कृष्ण जी ने गोपीन के चीर हरे, ये तो पहले से होती आई, आप कर रहे हैं। तो वो तो महाभारत की बात थी, महाभारत की बात थी, ये कलयुग की बात है। तो ये भी महाभारत चल रहा है, मतलब ये कलयुग को महाभारत कह रहे हो? हाँ, जो लड़की जो घुमा रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे हैं, ऐसे हाथ फेर रहे हैं। ये सरकार में कितने गलत काम हो रहे हैं यार। कहीं ना कहीं सरकार में बेटियों का मान सम्मान नहीं रखा जा रहा है। मान सम्मान तो कोई आ जाता है, कोई भूखा तो नहीं भगाया जाता, खाना तो खिलाएंगे। तो मणिपुर में जो बीजेपी की सरकार है उसके लिए क्या कहोगे? उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहां पर 2 महीने से हिंसा हो रही है 2 समुदायों में लेकर। कोई कानून नाम की चीज नहीं है, कोई कानून सरकार वहाँ की फेल है। तो क्या होना चाहिए अब इस सरकार में, केंद्र सरकार में किसकी सरकार आनी चाहिए? अब हमें क्या पता, जो जीतेगा तो आवेगा। आप किसको वोट दोगे? मैं तो कांग्रेस को हूँ। आप किसको दोगे? कांग्रेस को दोगे? मैं दूंगा बीजेपी को देंगे। आप क्या कहोगे? कह रहे हैं कि बीजेपी ने काफी कुछ कामकाज किया, लगता है कि काम हुआ है 9 सालों में?
क्या हुआ देखो यहाँ हाईवे पे नंगे नाचे हैं, जनानी न देख के नहीं है। कौन नाचता है? इंसान ही नाचे और कौन नाचे। क्यों, किस बात को लेकर? घास को गई जनानी और वहाँ या हाईवे के नीचे और नंगे नाच रहे, उन्हें देख के नहीं है। मतलब जनानी से करवा दें हम बात। क्या करो भैया? कुछ मामले पे मोदी सरकार फेल है वर्तमान में, किसानन के मामले पे और रोजगार के मामले पे, और एक अग्निवीर तो चलिए वहाँ के मामले में फेल है। अग्निवीर सही मुद्दा पकड़ा। भैया कह रहे हैं कि अग्निवीर जो विरोध में है, विरोध में, हाँ। आप अग्निवीर के विरोध में हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जायज है। ये बात मामले कुछ में सफल भी रही है, कुछ में विफल भी रही है। तो कुल मिला के जो युवाओं के लिए जो अग्निवीर सरकार लाई थी वो गलत है, फेल है वो मामला। हम तो ये कहना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, 52,000 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उन्हें जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करा दे और रोजगार है। 52,000 वैकेंसी अपने आप में लगता हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा। 99 तो चुनाव आ गए, चुनाव होने वाले नहीं, चुनाव से पहले ही हो जाएगा। चुनाव से पहले हो जाएगा। ये भैया कह रहे हैं चुनाव से पहले हो जाएगा। ये सब जब चुनाव आते हैं मोदी जी को जब याद आता है, कैसे नौकरियां दे रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं। उससे पहले याद आता है? उससे पहले कुछ नहीं आया। ये कह रहे उससे पहले याद नहीं आता? नहीं, उससे पहले सब कुछ याद आता है। SSC GD वैकेंसी निकाली है दिसंबर 2022 में। SSC GD की वैकेंसी निकाली है, केंद्र औद्योगिक सीमा बल की 50,000 वैकेंसी है, 18 में निकाल रही है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस की इसलिए ज्यादा डिमांड है कि हमारे मतलब 28 राज्यों में से सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, इसमें रोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। तो अब बस यही योगी आदित्यनाथ है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। पैसा वालों की है, बड़े सेठों की सरकार है, कोई गरीब आदमी की सरकार थोड़ी है, बड़े बड़े सेठों की है। कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेकर साथ चल नहीं है, सब झूठे बातें हैं, करे कुछ नहीं है। जो वादे किए भरे मंच से कोई पूरा नहीं पूरा हुआ, क्या हुआ बताओ? कैसी बात कर रहे हैं? आपको आवास योजना से आवास नहीं मिला है क्या? कुछ भी आवास न मिल रहा है, शौचालय नहीं मिला? शौचालय कहाँ मिल रहे हैं? उन्हें भाजपा के आदमी न मिल रहे हैं और कहीं मिलो शौचालय। आपको नहीं मिला? हमें भी ना मिला। मैंने सुना है कि आपको शौचालय भी मिला। देख क्या हो जाओ, चलो मिलो। मेरे कुछ भी ना है सरकार, कुछ नहीं है, बेकार है। बेकार है। कितने नंबर देना चाहोगे? जो पब्लिक मर रही है ना, 2.5 किलो नाच में मर रही है, बेकार हो। तो कह रहे हैं कि बढ़िया सरकार है। कुछ बेईमान। अगर वो 2.5 किलो नाज में मर रहे हैं तो 2.5 किलो नाज लेने क्यों जा रहे हैं? जब राशन कार्ड बनने अपने घर बैठ जाओ, मत लेने जाओ। बिल्कुल राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, चाहे हम तो यूं कहूं तुम्हें आधी किलो रिफाइंड दे रहा है, वह क्यों लेने जा रही है जनता? ये कह रहे हैं भैया, जो राशन सरकार की तरफ से जो मिल रहा है, आप कह रहे हो कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन जो राशन सरकार की तरफ से जो मिल रहा है उसे क्यों लेने जा रहे हैं? ये कह रहे राशन को अगर राशन लेने ना जाए तो राशन को ब्लॉक कर देते हैं, काट देते हैं राशन को। भैया कह रहे हैं कि योगी पेड़ पे काट करा रहे, निंदा को बैठा है। तो मतलब कुछ नहीं हो रहा। सरकार चल रही, भ्रष्ट सरकार है, सबसे गंदी सरकार। राशन तो मिल रहा है, अरे राशन माचेदार है, शौचालय भी मिला है, वो राशन है आवास भी। ये राशन है चूतारण वाले सरकार। तो इस सरकार में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, लुटेरी सरकार, देश बेच वाली सरकार। महंगाई इतनी है यहाँ पर, टमाटर 400 रुपए, अदरक 400 रुपए। महंगाई की मार है, महंगाई की इतनी बड़ी मार है, बहुत विशेष। इतनी महंगाई कभी नहीं आई। हम कहीं ना कहीं गरीबों पर महंगाई की मार है। हाँ, वो काफी महंगाई की मार है। तो इस बार क्या 2024 में जनता हिसाब लेगी? हाँ, बिल्कुल बराबर लेगी। तो यहाँ पर कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, हाथ दिखेगा या फिर हाथी? समय बताएगा, समय आएगा, समय पे देखेंगे कैसे दौड़ाएगा। एनडीए के मुकाबले से कोई विकास कर ही ना सके, ना मोदी जी कर सके, ना योगी जी कर सके। वो तो मंदिर में रहे, उन्हें मंदिर को ज्ञान है। योगी जी तो मंदिर को ज्ञान है। योगी जी कह रहे हैं मैंने राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर में कब आप सोवे जा रहे हैं? राम मंदिर का खाने गुजर हो है गरीब। हम बस यही कहना चाह रहे हैं, महंगाई तो देखो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आम आदमी को जीना बहुत हराम है वो है। महंगाई बहुत बढ़ रही है यहाँ टाइम में, और महंगाई बढ़ तो महंगाई पर बात होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो महंगाई है, महंगाई सब जगह गरीब। टमाटर क्या वहाँ में राम मंदिर में घंटी बजा के पेट भर रहा है। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए कोई विकास करो है योगी जी ने करके तो चमका। बिल्डोजर उसी उन्हीं के नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अपने नेता पे जांच करवाए ना, अभी मेरे खेत के लिए भाजपा के नेता ने
भाजपा के नेता ने खेत भाजपा के नेता ने खेत तो योगी जी से गुहार लगाई। हाँ और कहाँ लगाइए कुछ। योगी जी जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलवा दे। देसी प्रमुख जी हमारे यहाँ किसी की जगह घेर रखी हाईवे पे, हैं हाईवे पर हाँ होटल बना रहे हैं और यहाँ सारी नाली बंद करा दी पानी की। क्या अभी भी भ्रष्टाचार लोग अभी भी हैं? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। योगी जी तो लगातार बुलडोजर और कहते हैं हमारी सरकार है तुम क्या करोगे, ऐसे धमकी देते हैं। योगी जी तो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा जो भ्रष्टाचार करा दे। मेरी आवाज सुने, योगी जी तो जांच करा दे ऋषि जी भी, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गरीब आदमी अपना हम तुम लोग कितने सताते हैं ये लोग, गरीब आदमी ने कितने सताते हैं। जांच करा भैया सही कह रहे ना बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे। इनकी जो बात परेशान ऋषि जी की जांच करा दें ऑटो चप्पल, और हम तो गरीब आदमी को। ऋषि जी कौन है? चौधरी है, भाजपा का नेता है, भाजपा के नेता हैं। भाजपा का नेता है। तो क्या दबंगई दिखाते हैं यहाँ के लोग? बहुत ज्यादा उसके यहाँ हम तो जाके नहीं देखो कितनी दबंगी, गरीब आदमी कितना परेशान है। उसने जन के खेत जोत लिए। योगी जी कह रहे हैं कि जितने भ्रष्टाचारी सब खत्म हो चुके हैं, बुलडोजर चला देते हैं हम। अतीक अहमद पर भी बुलडोजर चला, विकास दुबे को भी एनकाउंटर। हमारे अलीगढ़ जिले में खैरबा में तहसील इनकी पोल खोल देता सारी, विकास दुबे को ना मरवा देना, इसलिए सब पोल। किसकी पोल खोल देता? बीजेपी की, मतलब बीजेपी सब नेता उसके धोर जावे। दादा कह रहे हैं अगर विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं किया जाता तो बीजेपी की पोल खुल जाती है। ऐसा क्या? कोई पोल बोलना खुल रही कि सब राजनीति है। बीजेपी जो भी कर रही है सबसे बढ़िया कर रही है। 24 से फिर दोबारा तो फिर बीजेपी आ रही। भैया कह रहे हैं कि कोई पोल नहीं खोले, क्या पोल कोई कुछ। हाँ तो हम थोड़े वोट दे रहे बीजेपी को, हम ना देते वोट। वो विपक्ष कह रहे हैं। अतीक अहमद का भी एनकाउंटर किया गया है। हाथी और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी जो जितने भी यहाँ पर आपराधिक लोग हैं वो खत्म हो चुके हैं, या फिर ऐसी तरह ना खत्म, धीरा कोई ना सुनता। यहाँ भी धीरा आगे भी धीरा उसकी सुनी जाती है। गुंडा राज है, खत्म हो चुका है। गुंडा राज सबसे ज्यादा गुंडा राज है। गुंडा राज इतना है। ये बताइए जो मणिपुर में जो केस हुआ है उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए, क्योंकि ऐसी रंगी उन्होंने कहा है योगी जी ने और मोदी जी ने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहाँ सुरक्षित है? हमारी सुरक्षित नहीं है देश में सुरक्षित नहीं है। इन्होंने गाड़ी ला रखी है जगह जगह, उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, उन गाड़ियों वालों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। क्या फायदा है गाड़ी लगाने? कितनी निंदा करने वाली घटना है। दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं पूरे गांव में उसकी परेड निकालते हैं। आजादी के बाद क्या ऐसी तस्वीर, इतनी घिनौनी तस्वीर आपने अब तक देखी है? अभी तक नहीं देखी। बीजेपी के राज्य में जो जहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता जो मुख्यमंत्री है वहां पर घटी है। नहीं, ऐसी कोई भी सरकार में ऐसा नहीं देखा जो आज देखना पड़ा है। ऐसी सरकार में देखना पड़ा है। ये सरकार सही नहीं, ये सरकार बदलाव चाहते हैं। 2024 में किसको देखना चाहोगे? देखो ब्लेड पेपर से चुनाव क्यों ना करवावे मोदी जी? अगर ईमानदारी से चुनाव को जीत के दिखा दे, ब्लेड पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्यों ना करवा जीत के दिखा दें। मोदी जी हो या योगी जी हो, बेईमानी से जीतते हैं सब। मशीन वो भारत में मंगाई हुई है। जो आपके बदलाव आएगा सरकार में, लेकिन जब तक वोटिंग उसे नहीं होगी, वाइपर से नहीं होगी, जब तक बदलाव नहीं आएगा आपके सरकार को बदलना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अलीगढ़ टप्पल के मार्केट के लोग, जिनसे हमने खुद आपको सुनवाया कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है। साथ के साथ हमने महंगाई पर भी बात करी और इसके साथ ही हमने मणिपुर की घटना पर भी बात करी कि लोग आखिर क्या कह रहे, क्या नहीं कह रहे, और इस पर भी बात करी कि 2024 के चुनावों को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या इस बार 2024 के चुनावों में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, और क्या बदलाव चाहती है, किसको यहाँ पर फिर से एक बार केंद्र सरकार में लाना चाहती है? बीजेपी का कमल खिलेगा, या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी, या फिर बीएसपी पार्टी का हाथी दिखाई देगा, या फिर कांग्रेस पार्टी का जनता के बीच से हाथ खड़ा दिखेगा? यहाँ के मौजूदा लोगों से हमने आपको खुद जनवाया। खबरें लगातार जारी रहेंगे और ये हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज का प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। 2024 के चुनावों पर हर एक खबर और हर एक अपडेट लगातार जनता के बीच से जाकर आप तक पहुंचाता रहेगा, और हर चप्पे हर कोने पर सिटी एक्सप्रेस न्यूज अपने इस प्रोग्राम घर घर सिटी हर घर सिटी को लेकर जाएगा और वहां से लोगों से ये जनवाएगा कि आखिर 2024 के चुनावों को लेकर जनता क्या सोच रही है। सिटी एक्सप्रेस न्यूज के लिए मैं समीर खान, अलीगढ़ टप्पल।